एमवाई जी को मैं फिर से ले लेता हूँ। हेलो। एमवाई जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ। सर मैं ये कह रहा था कि जो जी पिछली बार हमारी डिस्कस अधूरी रह गई थी वो चोर वाला मसला जो था। यार, मतलब आज इस मसले पे बात होने ही नहीं वाली है। नहीं, बिल्कुल इस मसले पे भी बात करेंगे, लेकिन उसको मैं पहले क्लियर कर दूं जो हमारी बात ठीक है, अधूरी रह चलिए। गई थी। मैं 15 मिनट का मौका दे रहा हूँ, उसमें जितनी बात भी क्लियर हो जाएगी उसके बाद फिर हम इस मसले पे बात करेंगे। 11:37 हुए हैं, आप अपनी बात को शुरू करें। जी बिल्कुल। उसी हदीस में जिसमें ये चोर का मसला था कि एक अंडा चुराए तो उसका हाथ काट लेना, एक अस्सी रस्सी चुराए तो उसका हाथ काट लेना, उसके हम्म। आगे जो है बयान है कि हम्म। अंडे से मुराद हेलमेट है और रस्सी ठीक है। उस रस्सी से मुराद वो रस्सी है जिसके उस वक्त में कीमत कई दिरहम होती थी। कुछ दिरहम। जी, कुछ दिरहम होती थी। कुछ दिरहम बोले तो ठीक है। 5 दिरहम, हम्म। 10 दिरहम कुछ भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसी हदीस में आगे पीछे आपको कई जगह पे आपको रेफरेंस मिलेगा कि हजरत आयशा का फरमान है कि जो मिकदार बताई गई है 3 दिरहम है। हम्म। 3 दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए, 3 दिरहम से ज्यादा होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। तो अगर वो चीज अब पास्ट है, प्रेजेंट टाइम हम्म। में आप हम्म। जो हदीस होती है इसको एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे आप 10 साल पहले क्या थे, क्या कर रहे थे, फिर आपने 5 साल हम्म। पहले फिर क्या करा, 1 साल पहले क्या करा, आपने कल क्या करा, हम्म। क्या आप उसको बदल सकते हैं? हम्म। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप वो बताइए। आपकी बात से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। आपने बताया कि वो 3 दिरहम तक थी, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब उसको क्या बताना चाह चलिए, रहे हैं, वो ठीक है, बताइए। मैं 3 दिरहम पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म। 3 दिरहम उस वक्त हमें देखना पड़ेगा कि तीन हम्म। दिरहम एक दिरहम के वेट क्या थे। हम्म। अच्छा एमजी एक बात कहूँ यहाँ पे, सॉरी अगर आप बुरा जी ना बोल मनाए तो। सर जी लास्ट बोलिए। टाइम जो मैंने हदीसें दिखाई थी सही बुखारी की, उसमें आयशा ने कहा था क्वार्टर ऑफ अ दिरहम। जी कॉम पे एक जाइए और वहाँ चौथा। पे लिखे 1/4 जी दिरहम। इसका मतलब होता जी किधर है एक लिखूं? चौथाई दिरहम। एक मिनट किधर सर। लिखूं भाई? उस उसी एक मिनट, उसी एक मिनट जगह भाई। पे, भाई उसी जी, जगह पे। साहिल साहब वहाँ पे एक लिखे मिनट। $1 पे जाए, सर्च इंजन के ऊपर लिखे 1/4 दिरहम। एक मिनट। 1/4 दिरहम। हम आप ठीक है। सही बुखारी की हदीस नजर आएगी जिसमें आयशा बोल रही हैं कि नहीं, उसकी 1/4 होनी चाहिए। एक नहीं, सुनन अब नसाई की है। एक 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 मिनट सर, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुन्ना डॉट जी कॉम पे जाइए, हदीस निकालिए बुखारी शरीफ, उसमें किताबुल हुदूद होगा। देखिए जी हाँ। मेरे और पास मैंने अभी उसके जो। और मैंने इसी अगेंस्ट आपको बताया था कि इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह और इमाम हनफी रहमुल्लाह अलैह की आपस में इख्तलाफ तकरार इसी वजह है कि इस एक हदीस के दरमियान मिनट, फर्क एक मिनट सर। पैदा ए, हुआ है। हेलो और सर। जरा एक मिनट सर, मैंने एक आपको ये मिनट सर। एक्सप्लेन किया देखिए है, मेरी एक बात अपनी नहीं एम भाई बताई। जी, देखिए हमारे सामने एक हदीस है जिसमें लिखा है, आयशा की हदीस है। वो रिवायत करती है कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कट ऑफ अ थीफ्स हैंड फॉर 1/4 ऑफ ए दिनर। एक चौथाई दिरहम। हाँ, 3 दिरहम नहीं, अब एक चौथाई है। एक चौथाई दिरहम। अब मैं आपको हम्म, वन बोल रहा फोर्थ। हूँ किताबुल हुदूद निकालिए। ठीक, इस हदीस के बारे में आप क्या कहेंगे, पहले ये बताइए। एमए जी दूध कौन एक बनाता है हदीस मुझे नहीं है, बताइए। एक एक हदीस नहीं है, जी जी। एक इस हदीस एमवाई के नहीं, बारे में करीब आप क्या 18 कहेंगे? हदीसें मिलेंगी आप, करीब 18-19 हदीसें मिलेंगी ऐसे लाइन से आपको। मैं ये कह और रहा एक हूँ कि एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियरली कि मैंने आपसे एक सवाल किया, आप 5 साल के पहले क्या कर रहे थे वो आपको याद होगा, 1 साल के पहले आप क्या कर रहे थे वो भी आपको याद होगा, कल आप क्या कर रहे थे वो भी आपको याद होगा। लेकिन वो आपका पास्ट है, हिस्ट्री है, आप उसको बदल सकते हैं? हम्म, आप यार नहीं बदल बताना क्या सकते। चाह रहे, वो नहीं बता रहे हो यार जब से। मैं ये मैं इतना क्लियरली बता रहा हूँ, आप और आपके ही ऊपर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वो पास्ट है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप बदल सकते हैं? नहीं बदल अरे सकते। तो भाई हिस्ट्री, बोलना क्या चाहते देखिए हो? एक
हिस्ट्री जो होता है वो कानून नहीं होता, लॉ नहीं होता। हिस्ट्री में कानून होता है, हिस्ट्री कानून नहीं लॉ क्या होता। होता है? लॉ। हमें ओके, अब मैं साहिब भाई दो दीजिएगा, एक मिनट, क्योंकि एक मिनट, मैं पूरी लाइक बात, अप्लाई कर मेरी दूं कि पूरी लॉ बात किसे सुनिए। कहते हैं। सर मुझे समझ एक लग मिनट गई सर, है, रिपीट किया था, सुन ले पूरी जरा। बात हो जाने दीजिए। नहीं आंसर नहीं, सुन पूरी ले, बात हो जाने, ये गलत बात है, ये आंसर गलत सुन बात ले है। ताकि आप ये मुफस्सल गलत जवाब दे सकें, बात। एक ताकि आप देखिए, मैं, मुफस्सल जवाब सकें। जरा सुन लें प्लीज, आपकी मेहरबानी, आप मेरे मुझे सर पे बोलने बहुत नहीं एहसान देंगे। होगा अगर आप सुन लें। अच्छा एम चलिए, वाई अब जी, मैं जरा बोल रहिएगा। एम अच्छा, एम वाई जी, मैडम आपकी बात पे कुछ एडिशनल वो बोल रहे हैं, आप फिर पूरा मुकम्मल जवाब दीजिए उसका। ठीक है एडम, बोलो। चलिए, ठीक है, बोलिए सर। हाँ देखिए सर, इसलिए अहादीस जो है वो दूध पनिशमेंट स्टेप्स नहीं करती। इसी वजह से आपके पास शरिया है। शरिया आपके फिक को मानते हैं, उसका शरिया। आपके पास शरिया देने वाली कुतुब है, उनमें एक इमाम शाफी की शरिया किताब है जो आपको हदूद पनिशमेंट्स के ऊपर बताती हैं। इसी तरह आपके पास दूसरी किताब है हदया, जो कि इमाम अबू हनीफा की तरफ से आई है आपके पास, और वो शरिया पनिशमेंट बताते हैं। वो लोग हैं जो कि इन हदीसों के ऊपर तकरार करके, लड़ाई करके देख के आप इवेंचुअली हदूद पनिशमेंट बता रहे हैं। हम, आप, मैं नहीं बता सकते। एक डिबेट हुई थी डेविड वुड की आपके एक बहुत बड़े स्कॉलर के साथ, जिसका नाम है उस्मान इब्न फारूक, ठीक है। उसने डेविड वुड को वहां खड़े खड़े कहा था, तुम्हें किस कह दिया कि इब्न कतीर के थ्रू मैं शरिया ले सकता हूं? तुमने अगर मुझे ये चीज आनी है किसी शरिया की किताब में से बताओ। मैंने आपको लास्ट टाइम शरिया किताब में से दिखाया था हदूद पनिशमेंट और कितनी चोरी के ऊपर हदूद पनिशमेंट। आज आप दो हदों का आपस में तकरार दिखा रहे हैं। इसी तकरार को तो इन लोगों ने सॉल्व किया है। तो आप मुझे नई चीज नहीं बता रहे। और ये जो कहानी कि आपको 5 साल बाद याद नहीं है या हुआ था या नहीं हुआ, ये भाई नहीं 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 नहीं, मोहम्मद नहीं, की मैं ये इन नहीं कह रहा हूँ। हिस्ट्री के ऊपर, मोहम्मद की हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर ये लोग शरिया क्रिएट करते हैं और उन्होंने कर दिया हुआ है। आप, मैं शरिया को चेंज आज नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? उतने ही बड़े सर, स्कॉलर जो कि इसके ऊपर नया इम्प्लीमेंटेशन लेके आए, अभी तक कोई नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, सुन, आप बोल, अब ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री जो होती है वो कानून नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री में कानून होता है। उस वक्त जो मैंने किताब का नाम बताया, जो आप पनिशमेंट हुदूद की बात करें, मैं उसी किताब का नाम ले रहा हूँ, किताबुल हुदूद। बुखारी में ही है, ये चैप्टर है किताबुल आप मुझे हुदूद किताब करके। की, ये नहीं 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 आप, नहीं 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 नहीं, आप हदूद, किताब नहीं है, ये चैप्टर का नाम है जो कि मैं खुद ही सहीहुल बता रहा हूँ बुखारी का चैप्टर है। है। इट इज नॉट अ हाँ, पनिशमेंट, इट इज नॉट अ शरिया। प्लीज मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। तो ठीक है, चलिए शरिया आप लेते हैं। आप किताब खोलिए, बहार शरीयत। ओके खोले किताब खोलिए, बहार किताबुल, शरीयत। किताब, मैं तो इस वक्त नहीं खोल सकता ना। किताबुल हदाया को खोले, वॉल्यूम नंबर 2 खोले और उसके अंदर स्टीलिंग बाब चोरी के बाब खोले। अभी खोले, आपको हाँ, समझ आएगा। हाँ, बहार शरीयत खोलिए ना आप। यार तो बहार मैंने कहा शरीयत बोला है, खोलिए, बुक खोलो नंबर ना। 9। मैं तो फोन पे हूँ, अरे सर, मैं तो कर रहा हूँ। मैं वही वही चीज तो मेरे पास भी है, प्रॉब्लम ना। तो इसलिए मैं दिखा मैं भी दिया। मोबाइल पे ही लगा पिछली लाइव हूँ। स्ट्रीम में देखे, पिछली लाइव स्ट्रीम चलिए में ठीक। दिखा दिया हुआ है। हाँ, तो मैं भी आपको कह रहा हूँ, वही चीज आप कंप्यूटर पे खोल सकते हैं ना। कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो चीज आप खोल सकते हैं ना, उसमें चैप्टर अच्छा है। तो इनको मैं बताएंगे क्या पेज कह रहे नंबर हो। बता रहा हूँ। आप कंप्यूटर पे खोलिए, स्क्रीन ओपन कीजिए, बहार शरीयत किताब का नाम है, पेज और नंबर बहारे 85 से शरीयत लेकर। किसने किया है? मुझे बहारे शरीयत किसने की है? जो ओरिजिनल किताबें उनके ऊपर आओ ना, किसकी लिखी हुई है? इमाम अबू हनीफा की है, इमाम शाफी की क्या, है, इमाम की है, इमाम मालिक की, किसकी है? आप उसके फर्स्ट पेज में देख लीजिए कि कौन लिखा है, कौन नहीं लिखा है। भाई मैं भाई आपको शरिया की पता होना बात कर चाहिए ना। रहा हूँ। मैं शरिया की ही बात कर रहा हूँ। मैं भी शरिया की ही बात कर रहा हूँ। शरिया की बोलिए बात नहीं कर किताब का रहे नाम हैं। बोलिए। आप हदीसों की किताब दे रहे हैं। हाँ? आप मुझे एक हदीसों की किताब दे रहे हैं, उसमें एक चैप्टर कर रहे हैं। मैं शरिया की बात कर रहा हूँ, दो डिफरेंट चीजें हैं। आपको मुसलमान मैं के अमीन होके भी पता ही नहीं है कि हदीस में और शरिया में फर्क होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं।
मैं बहार अच्छा, एक मिनट, शरीयत एक का नाम मिनट, ले रहा हूँ, सरिया एक की मिनट, एक किताब मिनट। बता रहा हूँ, फिर भी बोल रहे हैं भाई, आप सरिया की भाई, किताब नहीं भाई, दे रहे एक हो मुझे। मिनट, एक मिनट, नाम एक ही मिनट उसका मेरे शरीयत है, फिर भी बोल रहे हो भाई। नहीं शरीयत दे रहे हो। अरे सुनो ना यार, मैं क्या म्यूट हूँ हाँ, क्या? आपको आवाज नहीं आ रही है? माई जी, नहीं, नहीं, बोलिए। आप जी, जिस बहार शरीयत की बात कर रहे हो वो लिखा किसने? देखो, हाँ, किसने लिखा 17 हुआ है? of its volume were written by Amjad Ali Azmi, a disciple हाँ, of Ahmad Raza Khan। यार, हाँ, आपको बताया जा रहा है हिदाया, जो कि अबू हनीफा, जिसके खुद मुकल्लिद ये अहमद रजा खान और अमजद अली आजमी है, हम्म, आपको हनीफा की, अबू हनीफा की किताब से बताया जा रहा है, और आप हवाला दे रहे हो अहमद रजा खान और उसके शागिर्द का। भाई साहब, यार, एक एक ब- एक कुछ तो एक मिनट, दिमाग एक लगाओ। मिनट, दिमाग लगा रहे हैं हम। ये देखिए, मुकल्लिद है। एक मिनट, अहमद रजा एक खान जो मिनट, है, सुने मेरा एक सवाल, मिनट। सुन ले पहले। अहमद रजा खान जो है ये मुकल्लिद है या मुज्तहिद है? कौन? अहमद रजा खान और उनके जो स्टूडेंट्स है, ये हम्म, मुकल्लिद है या मुज्तहिद है? एमवाई जी, सवाल मु- आपने जवाब नहीं दिया। मुकल्लिद है या मुज्तहिद है, ये मैं समझा नहीं। अहमद, आपको देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है ना, नहीं कि तो मुझे उसको आपको मुकल्लिद वो होता है, सुनिए मेरी बात, हम्म, मुकल्लिद जो है ना वो जाहिल होता है। हम्म, मुकल्लिद जो है वो मुज्तहिद के पीछे चलता है। हम्म, जैसे ठीक है। जैसे मुज्तहिद कहता जाएगा, वैसे हम्म, वैसे उसको मानना है। वो अपना दिमाग नहीं चला सकता, उसको कुरान हाँ, हदीस ठीक समझ है। में नहीं आता। इसको हाँ, कहते ठीक हैं है। मुकल्लिद। और हम्म, जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम्म, अहमद रजा खान और उनके स्टूडेंट की, वो हम्म, दोनों जो है इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है। और हाँ, एडम ने ठीक जो है। हवाला दिया है वो इमाम अबू हनीफा की किताब से दिया है। तो आप सुनिए, ये अहमद, सुनो सुनो सुनो, मैं मेरी बात मैं कंप्लीट आपकी होने दो। आप जो है इमाम अबू हनीफा के ऊपर अहमद रजा खान और उनके जो स्टूडेंट है, उनको आप फौकियत नहीं दे सकते, प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो। नहीं, जहाँ फतवे की बात आएगी हम बिल्कुल देंगे ना, जो हमारी आंखों के सामने रहेगा। कैसे, वहीं से तो जब उठा वो खुद करके लेके मुकल्लिद आए है? हैं। भाई भाई, वो वहीं से तो मुकल्लिद है। वही, अरे तो उन्हीं की किताबों से तो ये हवाला देते हैं, कौन? इमाम अहमद रजा। तो बताइए वो कौन सी किताब का, हिदाया का कौन सा रेफरेंस है? बता दीजिए, मसला ही खत्म। आप उसमें ओपन कीजिए, उसमें नाम भी, उसमें ये हदीस नंबर भी होगा। अरे यार, मैं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है ना, आप ये देख, आधा अधूरा चीज करके क्यों आते हैं? पूरा आपको लेके आना चाहिए। बताइए, इसका पेज नंबर क्या है? 85, पेज नंबर 85 से 85। चले जाए। हाँ, ये सीधा खुलेगा पेज नंबर 85? क्या मालूम, तो आइडिया यार, नहीं आप है। कहाँ से देख के आए हो? मैं किताब में पढ़ा हूँ, बहारे शरीयत पढ़ा हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो प्रॉपर रेफरेंस लेके आइए ना, आप जब बात करने के प्रॉपर लिए आते मैं हो आपको सर। पेज नंबर बता रहा हूँ, आपको चैप्टर पेज बता रहा नंबर, हूँ, लेकिन आपको मैं किताब नहीं। पे, भाई पेज नंबर बता रहे हो तो या तो उसका स्कैन शेयर कर दो आप। अब मोबाइल से मैं क्या क्या करूं, अभी मैं बैक पेज पे जाऊंगा तो आवाज चली जाएगी। हाँ, तो आप नहीं एक तो मैं काम बैक पेज करो, पे चले जाता। उसका उसका स्कैन करो, और आप मुझे ईमेल करिए, और xmuslimindian@gmail.com जो पर आप जो ईमेल करिए। जो जो किताबुल हुदूद में बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की जो चैप्टर बता रहा हूँ, किताबुल हुदूद, पनिशमेंट वाला, उसी में ही एक एक लाइन से जो है हदीसें हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। एक हदीस में है कि उसकी जो मिकदार है वो तीन तीन दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए। हम्म। हाँ, ठीक है, और तो उससे क्या साबित कर रहे हो आप? वो तो बताइए, एक हदीस में तो। एक एक मिनट, यानी आपके नजदीक ये जो हदीसें हैं, ठीक है, हाँ, हाँ, आपके नजदीक ये जो हदीस है, ये मोहम्मद साहब का जो तरीका बताया गया है, ये हाँ, एक्चुअली, हाँ, हम्म। ये एक्चुअली जो है, इसमें कमी बेशी हो गई थी। अब आप लोग क्या कर रहे हो, या जो बात के स्कॉलर्स जो आए हैं, वो इसको जो है ना थोड़ा दुरुस्त कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं हदीस की आप इसको नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं हदीस का ही बात कर रहा हूँ, मैं बुखारी शरीफ की हम्म। बात कर रहा हूँ।
हाँ, तो इस पे उसमें बताइए ना, ये हदीस आपके उसमें सामने है, क्या कहेंगे? उसमें भी आगे आप जब ये चैप्टर खोलेंगे किताबुल हुदूद, उसी में आपको मिल जाएगा, ये हदीस भी मिल जाएगी कि उसकी मिकदार जो है 3 दिरहम होनी चाहिए, 3 दिरहम से ऊपर होनी चाहिए, 3 दिरहम से नीचे रहेगी तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके सामने जो हदीस है उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई यही हदीस की उधर भी है ना, कुरान में कई आयतें मनसूख की गई हैं, क्यों मनसूख की गई हैं? अच्छा, इसकी बुनियाद पे जितने लोगों के हाथ कटे उनका क्या? कितने लोगों के हाथ कटे हैं? मुझे नहीं पता। एक औरत के हाथ कटे हैं, हाँ, तो एक एक चोर के अच्छा हाथ मतलब कटे हैं। एक मिनट, एक औरत और एक चोर के हाथ कटे हैं, मतलब वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नजदीक? आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बताइए कि कीमत अगर ज्यादा है तो? मैं ये कह उतने रहा हूँ कि उतने इस पैसे के लिए हदीस तो की आदमी आज आदमी एक आदमी का मिनट, गला काट देता है। अब यहाँ नहीं तो नहीं खाली बात हाथ काटने की हो रही है। अच्छा खाली यार किसी के हाथ काट देने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, आप बोल रहे हो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है? तो इसका मतलब फिर उसका गर्दन काटना दुरुस्त है? मार देना बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। है? नहीं, तो किसने, वही कह रहा हूं ना कि जो ये शख्स इस तरीके के ऑर्डर दिया हो हम्म, और हदीसें हम्म, आई हो कि अंडा चोरी करने पे भी आपको जो है आपके हाथ काटे जाएंगे, तो ये हम्म। शख्स का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था क्या? क्यों बिगड़ा हुआ था जब उसकी मिकदार यार है? आप ये अंडे से इस क्या हदीस, मुराद ले रहे हैं? अंडे से एक क्या मिनट, मुराद ले रहे हैं आप? ये 5 रुपए वाला मुर्गी का अंडा से मुराद ले रहे हैं क्या? अच्छा आप क्या ले रहे हो, सोने का अंडा ले रहे हो? मैं सोने का अंडा नहीं ले रहा हूँ, मैं हेलमेट ले रहा हूँ। हाँ, तो हेलमेट हेलमेट कितने का हेल, आता है? हेल, हेलमेट हेलमेट की मिकदार भी जो है, हेलमेट भी उस समय 3 दिरहम से कम एक नहीं होना मिनट, चाहिए, उसमें तूर का एक भी मिनट, है। एक मिनट भाई, सबसे महंगा वाला जो हेलमेट है, ठीक है, 10,000 का पकड़ लो। भाई साहब 10,000 ऐसे नहीं पकड़ सकते। हेलमेट का मतलब अच्छा, आज के उस समय जो है 1500 साल पहले, 1400 साल पहले हेलमेट ये चलता था क्या गाड़ी का? ये अच्छा हेलमेट कौन चलता सा था। हेलमेट था उसकी? अच्छा 3 दिरहम जो है उसकी, उसका उसका जो, अगर आप 3 दिरहम, चलो थोड़ी देर के लिए मैं ले लेता हूँ 3 दिरहम, हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ, आप हम्म। बताइए उसकी वैल्यू कितनी है? एक दिरहम कितने वेट का होता था? 6.1 ग्राम का एक दिरहम होता है। भाई उसकी वैल्यू कितनी है, उसका आज के तारीख में वैल्यू बताओ। आप एक ग्राम सोने का वैल्यू कितना है? कितना है 1 ग्राम का? इस समय 48,500 है। भाई वो 10 ग्राम। 10 ग्राम का है। मैं 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ। 1 ग्राम का 48,150 हुआ। 4800 ना, 4,800। जी। 1 ग्राम हाँ का तीन दिन हाँ एक हाँ हाँ, ग्राम का। सुनो सुनो, हाँ एक हाँ। दिरहम का 3,000, 4,800 रुपया, 3 दिरहम हम्म। का हो गया 12,000 रुपया या 15,000 पकड़ लो। 6.1 ग्राम, 6.1 ग्राम का एक दिरहम होता है। 6.1 1 ग्राम। 6.1 ग्राम का 1 दिरहम होता है। यस। ठीक है, तो इसको इक्वल कीजिए, 18.3 हो गए। हाँ 18.3 ग्राम को इंटू 4,000 करो, कितना हो रहा है? 48,050 रुपीज। कितना हो गए? हाँ हाँ, कितना हो गया, कितने? 48,000 ना। हाँ। तो आज की फोर्टी एट तारीख में मैं वही, हेलो 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 मैं, हेलो हेलो, 48,000 नहीं, अरे फोर्टी एट भाई हंड्रेड सोने का भी अंडा पकड़ लिया अगर तो क्या होने वाला है उसमें? फोर्टी एट रिजल्ट तो हंड्रेड वही थी हाँ ना। फिफ्टी रुपीज अंडा 18 इंटू 18.3। 4850 रुपीज इंटू 18.3। 1 मिनट, 48 इंटू 18.3, रुको, ठीक है 87,000, चलो मैं तुम्हारी बात के साथ चलता जाता हूँ। 87,000, ठीक है। 87,000 के लोग गला काट देते हैं। भाई तो अच्छे सही काम करते हैं क्या? मेरे को इस समय एक आदमी की मजदूरी, एक दिन की कमाई कितनी है? 300, 400, 500। हम्म एक आम आदमी, छोटा आदमी, गरीब मजदूर जो है 300 रुपये ज्यादा से ज्यादा कमाता है। उसमें भी उसके 100 रुपये, 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, 100 रुपया बचता है। उसको एटी भाई मैं, 7,000 कमाने के लिए कितना दिन लगेगा? तो मैं क्या कह रहा हूं कि आज की तारीख में अगर कोई 87,000 रुपीज चोरी करता है तो क्या हाँ, उसके हाथ काट देने चाहिए? बिल्कुल काट देने चाहिए। यार यही तो मसला है कितने ना दिन की आप लोगों कमाई की उसकी लेकर थिंकिंग के के गया? साथ। नहीं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, आप लाखों रुपए में खेलते होंगे। लेकिन एक गरीब आदमी 100 रुपए में, 100 रुपया भी वो दिन भर में कमाता है, 12 घंटे जब पसीना गिराता है तब वो जाकर के 100 रुपया कमाता है। वो एटी हम्म सेवन थाउजेंड कितने दिन में कमा लेगा? तो उसके 87,000 जितने दिन में वो कमाता है, अगर कोई हाँ। 87,000 चोरी करता है,
तो क्या हाँ, उसके तो हाथ काट क्या देने करेगा चाहिए? वो? उसका क्या करेगा? वो गला काट देगा। तुम हाथ काटने की खाली आप बात कर रहे हैं। तो वो सही करता है या गलत करता है भाई? बिल्कुल सही करता है। इतने साल तक वो कमा करके रखा है, वो कितने साल में बचाया है, वो क्या करेगा वो? मतलब मतलब 87,000 अगर कोई चोरी करता है भाई तो उसका साहब, गला काट देना, उसका अगर अरे वो किसी का गला काट देता है तो वो सही है आपके हिसाब से? भाई 10-20 हजार रुपए लेकर के सुपारी देते हैं यहाँ पे, क्या नाम है, लोगों को मार देते हैं, वो सही रहता है? अरे मैं कहा उसको सही कह रहा हूँ, वो भी गलत है और आप भी गलत है। नहीं, आप केवल 87,000 और देख रहे हो दूसरा अपने एक बात नजरिए से। बताओ। एक मिनट, अपने अच्छा नजरिए से वो आप 87,000 देख रहे अच्छा हो ना। दूसरा लेकिन दूसरा वो उसको एक जगह दिरहम। पे, अपने जगह पे वो 100 रुपया एक कमा मिनट करके एक दिन में भाई, 100 रुपया एम वाई बचा जी, करके दिखाओ, फिर उसके बाद में बोलो कि एक मिनट 87,000 मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। एक मिनट। और वो जो दिरहम है, एक मिनट, हाँ, वो जो उस वक्त का दिरहम है, क्या वो सोने के होते थे? हाँ बिल्कुल सोने के होते थे। थोड़ा इसका रेफरेंस देंगे आप? ये दिरहम और दिनार की किसमें बात हो रही होता है, है? इंडियन साइंस ऑफ जरा। मैंने एक लिंक शेयर किया है, वो दिखाइए इनको। एक मिनट। ये प्राइवेट चैट में लिंक शेयर किया, जरा वो आप दिखाइए, दिरहम पढ़ की दीजिए। हिस्ट्री निकालिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये प्राइवेट चैट में ना अभी यहाँ पे हाँ हाँ, मैं इस्लाम ले की लो। वे का। एक मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ। यार देखें, बात यह है कि जो आपके मुज्तहिदीन इस्लाम है वो आपके साथ नहीं है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको कुछ रिसर्च करने की जरूरत है, प्लीज कीजिए। ठीक है, ये इधर सामने है। हम्म। से क्वेश्चन भी पढ़ दें, मैडम, समरी भी पढ़ दें और आंसर भी पढ़ दें, ताकि इनको भी शक ना ठीक रहे। है ठीक है, ये islamqa.info से ये स्क्रीनशॉट पे है। देयर इज नो एम्पुटेशन ऑफ द हैंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन हु स्टील समथिंग वर्थ 1/4 ऑफ ए दिनार और मोर। ठीक है। Question है, what is the minimum amount of robbery for which hand is amputated in Islam? I found a hadith where it says quarter of a Islamic dinar or 3 dirhams. I calculated it with dinar. I found that 1 dinar is a coin of pure gold weighing 4.25 grams. So quarter is 1.0625 gram of gold. In my country, the value of 1 gram gold today is 2397 Indian rupees. So 2397 multiplied into 1.0625 is 2546.81 Indian rupees. So is it 2546 Indian rupees, which is $38.5 US dollar, or 140.2 Qatari riyals, or 144.4 Saudi riyals? Is this calculation right? If there is a mistake, then please explain the mistake in complete detail with proofs. Please सर explain in detail. Please answer this question. Don't give me some related question. मतलब इसमें बताया ये जा रहा है कि भाई वो कितना अमाउंट होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे हाथ काटा जाएगा। सही एडम, इधर तक सही बोला मैंने? जी, और वो बता ये रहे हैं कि क्वार्टर, जी वो बता यही रहे हैं कि क्वार्टर ऑफ अ दिरहम इज इक्वल टू 3, क्वार्टर ऑफ अ दिनार इज इक्वल टू 3 दिरहम्स अप्रॉक्सीमेटली, गिव और टेक। ये आप दोबारा पढ़ें, उसने दोनों रेफरेंसेस बीच में डाले हैं। अब समरी पढ़ दें। ये पढ़ूं? ठीक है, समरी नीचे है। समरी पढ़ देना। समरी उस सवाल के बिल्कुल नीचे थी, सवाल के बिल्कुल नीचे थी। एक मिनट। ऊपर जाए ना, ऊपर जाए, सवाल पे जाए, हाँ ये क्वेश्चन के नीचे to समरी आ रही sum up, a dinar is equivalent to 4.25 grams. If the thief is caught, then the judge should look at the price of gold on that day. ठीक है, यानी जो दिन वो चोरी किया था. If it is proven that the value of stolen goods on the day of the crime was equal to the value of 1.0625 grams of gold on that day, then the thief deserves the had punishment of having his hand cut off. If the value of stolen good is less than which is that, then he equal to deserves a disciplinary punishment. And Allah knows best. जी, which is equal to 1/4 of a dinar, which is equal to 1/4 of a dinar। नीचे अब पूरा का पूरा पढ़ दीजिए, तमाम रेफरेंसेस, तमाम सारा कुछ नीचे दिया हुआ है, इनको बता दीजिए। ठीक है। तो इन समरी में ये कहा गया है ना कि अगर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड उससे ज्यादा अगर एक 1.0625 है, उससे ज्यादा है, तो उसका हाथ काटा जाएगा। सही ना which is equal एडम? to 1/4 of a dinar, which is equal to हाँ, 1/4 मतलब of a dinar। वही कह रहा हूं ना कि मतलब आज की तारीख में या जब भी, यानी आज की सिचुएशन में अगर मैं इस हदीस को देखूं
और अगर उसको कैलकुलेशन करूं, जो कि इन्होंने पूरा गलत कैलकुलेशन बताया है, आज की तारीख के हिसाब से अगर कोई बंदा चोरी करता है जिसकी कीमत 1.0625 ग्राम ऑफ ए गोल्ड, यानी आज की तारीख में अगर 4000 की भी कोई चोरी करता है, तो इस्लामिक कानून के हिसाब से या इन हदीसों के हिसाब से उसके हाथ कटना चाहिए। और ये 87,000 की बात कर बिल्कुल रहे थे। एमवाई जी गए? जी, वो मेरे ख्याल में निकल गए हैं, क्योंकि अब उनके सामने हर चीज खुल गई है। 1/4 ऑफ दिनार एंड दिरहम। आप स्क्रॉल अप करें, उसने दिरहम को बीच में ऐड किया हुआ। स्क्रॉल अप करें, सवाल पे एक पहली मिनट, लाइन पे वो 1/4 ऑफ दिनार एंड 3 दिरहम्स को ऐड करता है। ये बोल रहे हो आप? क्वार्टर ऑफ जी जी इस्लामिक जी जी, दिनार और 3 सवाल दिरहम्स। say or 3 dirhams, they are equal, so he is confusing whether it is 3 dirham or is it 1/4 of a dirham. हम्म It's not dirham, it's 1/4 of a dinar or 3 dirhams, which is equal to each other. हम्म 1 dinar or 3 dirhams, which is 1/4 of Islamic dinar, right? Exactly, ये 3 dirham है ना, वो 1/4 of a हम्म dinar के बराबर ही बनते हैं, जो कि एक हम्म इशारिया कुछ ग्राम गोल्ड बनता है। बराबर। तो मतलब एक्चुअली लॉ के हिसाब से और इन हदीसों को अगर समझा जाए, तो उसके हिसाब से अगर आज की तारीख में कोई 1 ग्राम गोल्ड भी चोरी कर लेता है तो उसके हाथ कटना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि आधी अंगूठी, वो भी बारीक सी। और ये मेरे कह ख्याल में रहे अंगूठी हैं ग्राम कि पे तो बहुत अच्छा, महंगी होगी। चलो मैंने हायर साइड पे एडम, मैंने हायर साइड पे 87,000 भी ले लिया है, तो ये कह रहे कि जिसके घर पे चोरी हुई वो अगर इसका गला भी काट दे तो कोई मुश्किल नहीं, उसने सही किया। सर, अगर वो आपको कत्ल कर रहा है, मार रहा है, तो कत्ल करने आ रहा है, तो आप उसका काट सकते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात है ना। ये तो सेल्फ डिफेंस में आ जाता है। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। अच्छा एडम, ये आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो तो कनेक्शन का आपका आवाज का प्रॉब्लम क्यों हो जा रहा है? सर, मैं ट्रैवल में हूँ इस वक्त अब, और बाकी अब आपसे बातें बाद में करूंगा। एयरपोर्ट पे हूँ, मैंने आपको बताया था, तो ओ बाकी गपशप के बाद हो होगी। सही सही। आ, हमीद भाई, आप क्या कहेंगे यार, ये जो हमारे मोमिन आए थे, अगर ऐसी सोच रही, और आप खुद कहते हो कि मुसलमान इस तरीके से, यानी एक टाइम था जब आप कहते थे कि नहीं, आप लोग ही इस तरीके की सोच आप फैला रहे हो, मुसलमानों की ऐसी सोच नहीं रहती है। आप देखा आपने ये जो एमवाई भाई जो आए थे उनकी सोच क्या थी? अरे भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर अंडा सोने का भी हो, हम्म वो दिरम वाली बात ना हो, सचमुच अंडा सोने का भी हो, तो ये हम्म सजा तो इनह्यूमन है ना। सही है। इनह्यूमन है। और साहिल जी, मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि आप जब कोई बात रखते हैं और सामने वाला जब उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाथ कट जानी हम्म चाहिए, क्या उसका जवाब है हाँ कट जानी चाहिए, तो हम्म वहां पर चैप्टर ओवर हो गया हो। वहां पे अब कुछ बचा नहीं, वो सोच आ मानने गई, वाला नहीं है। जी सोच आ गई उसकी। यही कह रहे हैं ना आपकी, उसकी सोच आ गई। जी बिल्कुल।